हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश पे। हम यहां पे डेली एमसीक्यू आप लोग के लिए क्वेश्चंस ला रहे हैं फॉर जो यहां पे बिहार में बीपीएससी टीचर का यहां पे जो बहाली होने वाला है उस चीज़ के पर्पज़ से हम यहां पे डेली आप लोग के सामने एमसीक्यू ला रहे हैं। यह जो एमसीक्यू है वह सिर्फ कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट के लिए है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। 17,000 जो आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे 17,000 आपके कैंडिडेट की यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो इन लोगों के लिए आपके सामने हम सीएस का यहाँ पे आप लोगों के सामने एमसीक्यू हम लाए हैं। अभी जो एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है वह है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है यहाँ तक? पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का यहाँ पे एमसीक्यू देख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स का यहाँ पे एमसीक्यू हम जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जो यहाँ पे एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सबका हम एमसीक्यू आप लोग के लिए लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी सीरीज चल रहा है हमारा एमसीक्यू का उसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। टाइम को हम यहाँ पे बर्बाद ना करते हुए तो यहाँ पे हम चलते हैं आपको जहाँ से हम एमसीक्यू करवा रहे थे उस जगह पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर ऑफ 151 देख सकते हैं। इससे पहले जो भी क्वेश्चन जो हमने बताया है आपको प्रीवियस वीडियो देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पे, और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें से लिखा होगा आपका बीपीएससी TRE कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन। ठीक है, तो वहाँ जाके आप पहले का जो यहाँ पे हमने सेट्स लगाए हैं यानी एमसीक्यू लगाए हैं वो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन आज का जो है वह देखने को मिल जाएगा। ए पर्सन हु यूज्ड हिज एंड हर एक्सपर्टाइज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर टू गेट इन्फॉर्मेशन इलीगली मतलब यहाँ पे जो कानूनी तौर पे यहाँ पे आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है। एंड डू डैमेज इज मतलब उस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को आप हैकर्स यहाँ पे बोलिएगा। हैकर्स एक पर्सन है जो आपके यहाँ पे इलीगल वर्क आपका इन्फॉर्मेशन जो है आपका इलीगल इन्फॉर्मेशन जो है वो इलीगल तरीके से वह आपका छीन लेगा या फिर मतलब एक तरह से आप डैमेज कह सकते हैं, उस चीज़ को डैमेज कर देगा। तो उसका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हैकर्स हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 152 में हम देख लेते हैं। टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मोस्ट टेक्निक्स इज यूज्ड, यानी राइट क्लिक आप जब कीजिएगा तब यह आपका जो प्रॉपर्टी है वह ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे ए डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीवीडी, इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें से डीवीडी जो है वह ऑप्टिकल डिस्क है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कॉल्ड, मतलब इंटरनेट से यहाँ पे आपका जो फाइल है वह ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, तो उस चीज़ को डाउनलोडिंग बोलेंगे। क्योंकि हम इंटरनेट से कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर में करेंगे तो वो डाउनलोड के अलावा और कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। जब तक आप डाउनलोड नहीं कीजिएगा उस चीज़ का एक्सेस आप अपने कंप्यूटर में नहीं रख पाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच मेन्यू, यहाँ पे जो हेल्प मेन्यू जो आपका होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो स्टार्ट मेन्यू में होता है। ठीक है, स्टार्ट की जगह पे आपका हेल्प मेन्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली द इसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड दस इनहेंस इट्स स्पीड टू रेफर टू एज। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे आपका RISC का यहाँ पे डिफिनेशन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे विच इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक फंक्शन यहाँ पे कौन सा नहीं है कंप्यूटर का, तो वह है कॉपी टेक्स्ट, बाकी सारे बेसिक फंक्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे ASCII इज ए कोडिंग सिस्टम डेट प्रोवाइड्स, कितना डिफरेंट कैरेक्टर होता है, मतलब ASCII कोड में कितने डिफरेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, तो वह होता है 1024। यहाँ पे राइट आंसर आपका आ जाएगा। यह जो सवाल है आपका VBI है, तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर लीजिए अपने वीडियो में या फिर आपने जो सेव किया हुआ उस वीडियो में। नेक्स्ट यहाँ पे विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व टू एक्सिक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम, तो उस चीज़ को यहाँ पे क्या कहेंगे, प्रोसेसर। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट यानी
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट उसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक कंप्यूटर सिस्टम डैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज रेफर्ड टू एज ए nth, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो उस चीज़ को लीगली लीजेंसी सिस्टम यहाँ पे हम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन जो दिया गया है एग्जाम्पल्स में, इसमें जो बाइनरी नंबर कौन सा नहीं है वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है कि बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 202 यहाँ पे कोई काम का नहीं है, तो यह आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 164 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली, मतलब इनमें से डाटा परमानेंटली किस में डायरेक्ट स्टोरेज नहीं हो पाती है, तो वह है हार्ड डिस्क, क्योंकि यह है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। यहाँ पे जैसे ही आप प्लग कीजिएगा उसके बाद वहाँ से डाटा रिसीव कीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे रैम जो है आपका मदरबोर्ड में लगा होता है, रोम जो है आपका मदरबोर्ड में लगा होता है, फ्लॉपी डिस्क भी आपको यहाँ पे सीपीयू का ही पार्ट है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट स्टोरेज, स्मॉलेस्ट स्टोरेज इसमें से कौन सा है, जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो स्मॉलेस्ट स्टोरेज यहाँ पे सब कोई है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे नन ऑफ द दीज, मतलब स्मॉलेस्ट स्टोरेज यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि स्मॉलेस्ट स्टोरेज में यहाँ पे आपका आ जाएगा बीट अथवा बाइट, ठीक है, उससे भी अगर छोटा में जाइएगा तो आपका निब्बल आ जाएगा, निब्बल है सबसे छोटा यहाँ पे, क्लियर है। 166 में आ जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स परमानेंट डाटा एंड गेट अपडेट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो उस चीज़ को आपको क्या कहेंगे, तो उस चीज़ को हम मास्टर फाइल कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्लॉपी डिस्क फ्रॉम डाटा गेटिंग एक्सीडेंटली इरेज, मतलब कि जो आपका एक्सीडेंटली इरेज जो हो जाता है फ्लॉपी डिस्क में से जो डाटा, उस चीज़ को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो वायर प्रोटेक्टेड नॉच कहते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पे ए मोडम इज कनेक्टेड टू, मोडम आपका किससे कनेक्टेड होता है, आंसर इसका आ जाएगा टेलीफोन लाइन से, क्योंकि कीबोर्ड से तो मोडम होता नहीं है, मॉनिटर भी नहीं होता है, एंड प्रिंटर से मोडम कभी कनेक्ट ही नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लार्ज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन यूज, ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे बोलेंगे हम बैच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट यहाँ पे इन कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स पैलेस इन, उस चीज़ को हम कहेंगे सीपीयू। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम, यहाँ पे देखिए नॉट लगाया हुआ है, तो नॉट अ स्टोरेज मीडियम, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क में आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी में भी स्टोर कर सकते हैं, बट स्कैनर में आप कोई डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो इसका स्कैनर जो है वह राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 172, द कंप्यूटर एब्रिविएशन KB यूजली मीन्स, KB को आप यहाँ पे क्या कहे हैं, ठीक है, तो किलो बाइट यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, किलो बाइट बोलते हैं KB को, ठीक है, मेजरमेंट यूनिट का यहाँ पे पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे द टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल्स इज ए nth, उस चीज़ को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो ट्रस्टेड एम्प्लॉय विथ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टेलिंग पासवर्ड इज, तो उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो स्पूफिंग यहाँ पे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, कलेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजेज एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, तो उस चीज़ का आंसर आ जाएगा यहाँ पे आइडेंटिफाई थीफ्ट, क्लियर है। देखिए अगर आपको इस चीज़ में कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके वहाँ से पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, इस चीज़ को थोड़ा डिस्क्राइब करके बताइए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उस चीज़ को आपको डिस्क्राइब करके आप लोग के सामने रखने के लिए। फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मलेशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज, मलेशियस सॉफ्टवेयर का यहाँ पे एक और नाम क्या है, तो उसको हम बोलेंगे मालवेयर। नेक्स्ट यहाँ पे ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क व्हेन सिमुलेटेनियसली अलाउ डिस्ट्रक्चर एक्ट इज, ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जब आपका NCERT का सिलेबस है उसमें आपका एक मिल जाएगा ट्रोजन हॉर्स पढ़ने का, ठीक है, ऐसे करके एक घोड़े का चित्र लगाया होगा, बीच में 3 एक वायरस होंगे, 3 यहाँ पे सिपाही का चित्र बनाया जाएगा, ठीक है, तो ये वाला जो फिगर है आप देख लीजिएगा वो ट्रोजन हॉर्स का ही है। नेक्स्ट यहाँ पे 178 एन इंटेंशनली डिसरप्टिव
प्रोग्राम दैट स्प्रेड्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डिस्क टू डिस्क इज नोन एज। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम टू प्रोग्राम एंड डिस्क टू डिस्क यहाँ पे किसको कहा जाता है, तो वायरस को। वायरस जो है आपका प्रोग्राम टू प्रोग्राम यहाँ पे आपको हार्मफुल पहुँचाएगा एंड डिस्क टू डिस्क आपका यहाँ पे सफाया कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1999 में द मेलिसा वायरस वाज वाइडली पब्लिश्ड। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा ईमेल वायरस। ईमेल वायरस में आपका मेलिसा वायरस सबसे पहले 1999 में आया था। नेक्स्ट यहाँ पे विच टाइप ऑफ वायरस यूज कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, मतलब कि अपने आप यह चलता रहता है, मतलब अपने आप, या जैसे आप डिलीट कीजिएगा तो वह अपने आप फिर से यह क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे बोला जाता है वॉर्म। वॉर्म एक वायरस है। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, वॉर्म आपका एक वायरस का रूप है। 181 द थिंग दैट इवेंचुअली टर्मिनेट ए बॉम्ब वायरस इज अ लेक ऑफ, तो उस चीज़ को बोलेंगे मेमोरी एंड डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस में ही आपका बॉम्ब वायरस जो होगा वह आपको इटसेल्फ, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप उस चीज़ को डिलीट कीजिएगा फिर भी वो आपके कंप्यूटर में रहेगा, जब तक आप उस चीज़ को फॉर्मेट नहीं कर दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तब तक वह रहेगा और वह अपने आप सफाया आपका डिस्क एंड मेमोरी आपका करते जाएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेटेड बाय द टाइम रिलेटेड इवेंट इट इज ऑल्सो नोन एज, मतलब उस चीज़ को यहाँ पे क्या कहा जाता है वो पूछा जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम टाइम बॉम्ब। नेक्स्ट यहाँ पे ए लॉजिक बॉम्ब दैट वाज क्रिएटेड टू इरुप्ट ऑन माइकल लेगिनो बर्थडे, यहाँ पे नाम आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में हमें गलती हो रही है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आ जाएगा टाइम बॉम्ब। ठीक है, इसका भी आंसर सेम ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट गैदर यूजर इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू समवन थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा कोई भी आपका इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, उस चीज़ को यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो स्पाई बॉट। स्पाई बॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको नए नए टर्म देखने को मिलेंगे, तो यही चीज़ है जो बीपीएससी के यहाँ पे कैप्चर करेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको बीपीएससी में पूछे जाएंगे कि स्पाई बॉट किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मतलब कॉन्सेप्चुअल कह सकते हैं इसे, जो बीपीएससी आपको कैप्चर करके देगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इज द मेजरमेंट ऑफ थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिनल स्कैन यूज्ड फॉर सिक्योरिटी एक्सेस। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के माध्यम से आप फिंगरप्रिंट किसी चीज़ का आप स्कैन कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी एक्सेस। जैसे आप देखे होंगे कहीं भी प्राइवेट कंपनी में अगर आपने काम किया होगा तो वहाँ पर देखिएगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाया जाता है। ठीक है, अब तो सरकारी स्कूल से और जो सरकारी विभाग है आपका, उसमें भी आपका बायोमेट्रिक सिस्टम यहाँ पे अटेंडेंस के रूप में किया जा रहा है आजकल। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल्स यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है पासवर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज। उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे फायरवॉल कहेंगे। ठीक है, हार्डवेयर एंड जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है वह फायरवॉल का ही ऑप्शन है यहाँ पे। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज ऑल्सो नोन एज। उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो इनक्रिप्शन कहा जाता है। इनक्रिप्शन कहने का मतलब है कोई भी अगर आपने पासवर्ड क्रिएट किया है 1 2 3 4, ठीक है, तो वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएगा। उसको इनक्रिप्टेड करने के लिए हैक्स फंक्शन का यहाँ पे यूज किया जाता है। हैक्स फंक्शन के द्वारा ही आपका जो पासवर्ड है वह इनक्रिप्टेड किया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे थे हम, हाँ यहाँ पे इनक्रिप्शन। ठीक है, अब वो यहाँ पे 189 पे हम आ गए। ठीक है, इस जगह पे देखिए टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग पावर फेलियर। अगर आपका पावर फेल हो जाएगा, ठीक है, तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। उस चीज़ को यहाँ पे क्या कहते हैं, तो वह यूपीएस की, मतलब अगर आपके सिस्टम में यूपीएस नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा आपका पीसी, और वह डाटा जितना भी आपने काम किया होगा डायरेक्ट लाइन से अगर आप चला रहे हैं तो वहाँ पे आपका सारे डाटा लॉस हो जाएंगे, यानी हट जाएंगे, आपको फिर से वह प्रोग्राम करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इज डिफाइंड एज एनी क्राइम कंप्लीटेड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। उस चीज़ को हम कहेंगे कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर क्राइम की मदद से ही
आप यहाँ पे कोई भी क्राइम जो कंप्लीट कीजिएगा वह कंप्यूटर क्राइम के मदद से ही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेस पासिंग या फिर क्रिमिनल हैकिंग, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे क्रैकिंग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हैकिंग एंड क्रैकिंग का जो है यहाँ पे डिफिनेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता देंगे कि हैकिंग किसे कहते हैं और क्रैकिंग किसे कहते हैं। 2 वर्ड आपको देखने को यहाँ पे मिला है, हैकिंग एंड क्रैकिंग। ठीक है, तो इसका हम आपको अंतर बता देंगे, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 192 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाई। ठीक है, पहला जो कंप्यूटर था वह किसके द्वारा डेवलप किया गया था, J.B. एटन सॉफ्ट के द्वारा यहाँ पे आपका फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्नोबॉल इज एन, स्नोबॉल यहाँ पे क्या है, तो स्नोबॉल आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्विचिंग डिवाइस ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर इज, स्विचिंग डिवाइस जो है आपके 5वें जनरेशन में किस चीज़ का प्रयोग करता है, तो VLSI का प्रयोग यहाँ पे करता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस चीज़ का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर ऑपरेट इसेंशियल बाई काउंटिंग। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे क्या कहेंगे, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर इज अ स्मॉल जनरल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर बट लार्जर देन पोर्टेबल कंप्यूटर, तो उस चीज़ को यहाँ पे क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे उस चीज़ को डेस्कटॉप कहा जाएगा, क्योंकि डेस्कटॉप में आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस एंड वर्टिकल एक्सेस यहाँ पे आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेस्कटॉप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे द कैथोड रेड ट्यूब यानी CRT इज फॉर्म एज, कैथोड रेड ट्यूब आपका कहाँ यूज होता है, तो वो आपका होता है मॉनिटर में। ठीक है, तो मॉनिटर इज द राइट आंसर फॉर द 197 क्वेश्चन। 198 में कर लेते हैं ट्रैक बॉल इज अ, ट्रैक बॉल आपका क्या है, तो ट्रैक बॉल आपका इनपुट है, आउटपुट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर सॉफ्टवेयर है, तो यह आपका इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इज द इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर इज मीडियम साइज कंप्यूटर, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होता है वह साइज में आपका मीडियम यानी छोटा आकार का यहाँ पे आता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर और लार्ज साइज वाले कंप्यूटर को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो मेन फ्रेम कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे नोटबुक, लैपटॉप, पाम एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर और कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो पोर्टेबल कंप्यूटर यहाँ पे बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, इसको एक्चुअली यहाँ पे 200 से हमने पार कर गया, यानी 50 क्वेश्चन से यहाँ पे 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इस PDF को ख़त्म करना है जल्द से जल्द। ठीक है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ये थोड़ा सा 10 मिनट का और समय लग जाएगा आपको, तो वीडियो में बने रहिए अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है तो। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे लाइट पेन एंड जॉय स्टिक्स आर, लाइट पेन एंड जॉय स्टिक्स को क्या कहा जाता है, तो इनपुट डिवाइस बोला जाता है। टच स्क्रीन इज फिल इन द ब्लैंक, टच स्क्रीन इज बोथ A एंड B यानी इनपुट एंड आउटपुट दोनों यहाँ पे आपका जो टच स्क्रीन वो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स प्रिंटर इज द चीपेस्ट इन टर्म ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो डॉट मैट्रिक्स उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इज क्वाइट इन वर्किंग। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो इंकजेट में होता है, इंकजेट प्रिंटर इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का रूप है यहाँ पे, उसी का यहाँ पे टाइप्स है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आर हाई एंड प्रिंटर कौन सा है यहाँ पे, तो लेजर जेट जो है आपका हाई एंड प्रिंटर यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आर यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन ऑन पेपर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा वह है प्लॉटर का यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डैजी व्हील्स, ड्रम, चैन्स ETC आर द, डैजी व्हील्स जो व्हील होता है वह ड्रम, उसको उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे प्रिंटर में यूज किया जाता है। ठीक है, यह जो आपका क्वेश्चन है वह फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का तो है ही, बट यहाँ पे आपका आर्किटेक्चर का भी यह क्वेश्चन आपको देखने को हम पिछले जो 3-4 बताए हैं वो आपको आर्किटेक्चर में भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आर स्पेसिफिक टू यूजर्स नीड, मतलब यूजर्स के नीड मतलब क्या है उस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है।
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द आर स्पेसिफिक फॉर यूजर नीड, कोई भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए उसमें यूजर की आवश्यकता ही पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे जॉसी परफ्यूम्स आर एग्जाम्पल ऑफ, मतलब किसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो कंप्यूटर वायरस का एग्जाम्पल है। यह जो आप नाम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नाम आपका जो है वह याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यह जो है वायरस का रूप है और यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो इसमें से कौन सा है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट यहाँ पे मैन का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी, जब टोपोलॉजी की बात आ जाती है तो यहाँ पे तीनों में से आंसर गलत करके यहाँ पे सही आंसर जो होगा बस होगा, यानी बस में आपका टोपोलॉजी की बात की जा रही है। टोपोलॉजी यहाँ पे तरह तरह के होते हैं, स्टार टोपोलॉजी ऐसे करके बहुत तरह से होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे जब इसका हम डिफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है वह नेटवर्क का टाइप है, तो वो आ जाएगा पैन, क्योंकि यह रिंग बस स्टार यह जो है टोपोलॉजी है, और पैन हो गया जो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया आपका, इसका फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है VoIP, VoIP स्टैंड्स फॉर, VoIP का स्टैंड्स फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ए इज द राइट आंसर। चलिए 216 देख लेते हैं। द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, पहला वेब ब्राउजर आपका कौन सा था, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो आपका वेब ब्राउजर था वह मोसैक था, मोसैक इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट यहाँ पे लैन को आप फुल फॉर्म क्या बोल सकते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोड्यूस द कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे NOS स्टैंड्स फॉर, तो NOS को क्या कहा जाता है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा, ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो उसको एडिटर बोलते हैं। एडिटर में आप किसी भी चीज़ को, यानी टेक्स्ट डाटा या फिर मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो आपका वो आप एडिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग और कॉल्ड, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वह एनालॉग और डिजिटल दोनों का यहाँ पे मिक्सर है। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे इन वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर आर, मतलब कि आने या जो समय चल रहा है उसमें सबसे अच्छा कंप्यूटर कौन सा है, तो वह है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, फिजिकल स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, तो फिजिकल स्ट्रक्चर आपका जो हो जाएगा यानी फिजिकल डिवाइस, तो उसको हम हार्डवेयर कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल, उस चीज़ को यहाँ पे क्या कहा जाएगा, तो डिजिटल कंप्यूटर आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आपने लगाया होगा वो आप कमेंट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ PC नाउ, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पे कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आज का, परम इज एन एग्जाम्पल, परम जो है वह किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो परम जो है वह सुपर कंप्यूटर का यहाँ पे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये थी यहाँ पे आज का सेशन, इसमें ख़त्म हुआ, क्योंकि इस जगह पे आपको देखने को पूरे हमने क्वेश्चन इस PDF का बता दिया है। PDF अगर चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप इसे अच्छे से डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण MCQ आप लोग को एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए फॉर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट से। उम्मीद करते हैं आपको आगे भी इसी तरह से हम और भी MCQ यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में देते रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो दबा के उसे सेव कर लीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।